अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम और सेंसिटिव मसले पे बात करने जा रहे हैं। कश्मीर में ड्रग्स का बढ़ता हुआ क्राइसिस जिसने हमारी सोसाइटी का हर हिस्से को झंझोड़ दिया है। आज हम जानेंगे ड्रग्स यहाँ किस तरह से फैलना शुरू हुए, कौन कौन सी चीजें इसको फ्यूल कर रही हैं, इसकी वजह से कितनी जिंदगियां खत्म हुई, कौन से इलाके सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, सरकार ने क्या किया और सबसे इम्पोर्टेंट हम अपने बच्चों और अपनी सोसाइटी को इस खतरनाक मुसीबत से कैसे बचा सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरे कश्मीर का ड्रग्स का हाल, असली जिंदगियों की कहानी और बचत का रास्ता मिलेगा। कश्मीर में नशा कोई नई चीज नहीं, लेकिन पिछले 20-25 सालों में ये मसला एक पेंडेमिक जैसे हो चुका है। 1980 से 1990s में लोग ज्यादातर लोकल नशे जैसे चर्स, भुक्की या पेन किलर्स यूज करते थे, लेकिन 2010 के बाद हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स ने कश्मीर को अपनी जाल में जकड़ लिया। यहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल स्ट्रेस और गोल्डन क्रेसेंट रीजन की प्रॉक्सिमिटी ने ड्रग्स की सप्लाई और डिमांड दोनों को बूस्ट किया। आज हर एज, क्लास और जेंडर के लोग इस मुसीबत के शिकार हैं। 2025 के पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के हिसाब से कश्मीर की 1.35 मिलियन आबादी यानी 13.5 लाख लोग ड्रग्स में फंस चुके हैं। सिर्फ एक साल में ये नंबर 3 गुना हो गया। तकरीबन 1.7 लाख से ज्यादा बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, जिसमें 95,000 ओपियोइड्स यूज करते हैं। अब सोचिए कि हर चौथा घर इफेक्टेड है। हेरोइन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। पूरे कश्मीर में 52,000 हेरोइन यूजर्स हैं और 90% यूजर्स 17 से 33 साल के जवान हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि आज हर 12 मिनट बाद एक नया पेशेंट श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में एडमिट होता है। यहाँ पे 2021 में जितने केसेस थे उनसे 75% ज्यादा केसेस 2023 से 24 में आए। सरकारी रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले एक साल में ओवरडोज से कम 150 लोग मर चुके हैं, लेकिन असल नंबर इससे बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत केसेस रिपोर्ट नहीं होते। हेरोइन और सिंथेटिक ओपियोइड्स की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, किडनी डैमेज जैसे अमराज आम हो गए हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 80% हेरोइन एडिक्ट्स को सीवियर किडनी या लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोग अपनी सेहत, मेमोरी और जिंदगी का कंट्रोल खो बैठते हैं। हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन हो गए हैं। बहुत से लोग इंजेक्शंस का यूज करते हैं। नीडल शेयरिंग से वायरसेस फैलते हैं। हेरोइन और अदर हार्ड ड्रग्स के हब बन गया है। 2022 में सिर्फ अनंतनाग में 20 kg से ज्यादा हेरोइन पकड़ी गई। दूसरे नंबर पर पुलवामा है जहां 17 kg से ज्यादा हेरोइन मिला है। तीसरे नंबर पर बारामूला है जहां 11 kg हेरोइन। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर हेरोइन स्मगलिंग और यूज का एपी सेंटर है। श्रीनगर भी इस लिस्ट में है और यहीं पर डी एडिक्शन सेंटर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जवान सबसे ज्यादा नशा के शिकार हो रहे हैं और हर रोज हॉस्पिटल्स में नए केसेस आ रहे हैं। कश्मीर की लोकेशन गोल्डन क्रेसेंट के बिल्कुल पास है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े ओपियम प्रोड्यूस करते हैं। ड्रग्स की स्मगलिंग क्रॉस बॉर्डर होती है। कई बार पंजाब या दिल्ली तक भी सप्लाई चेन है। अब तो स्मगलिंग इनोवेटिव है। ड्रोन से भी सप्लाई आ रही है। इलीगल केमिस्ट्स और लोकल कार्टेल्स इसी सप्लाई चेन को फ्यूल करते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब सिंथेटिक और डिजाइनर ड्रग्स की भी एंट्री हो गई है जिनकी पहचान मुश्किल होती है। गवर्नमेंट ने NDPS एक्ट का सख्त तौर पर इस्तेमाल किया है। 2019 से अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। बड़ा क्रैकडाउन और पेडलर्स की प्रॉपर्टी अटैक होने लगी है। NCB पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स विंग बॉर्डर पर और सिटीज में रेड्स कर रही है, लेकिन अभी भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई खत्म नहीं हो रही। सरकार ने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है। डी एडिक्शन और रिहैब सेंटर्स भी खोले हैं, मगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज पेशेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। सोशल स्टिग्मा की वजह से अक्सर खवातीनें या लड़कियां छुपके से या दूसरे राज्यों में ट्रीटमेंट करवाती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, फैमिलीज और NGOs की मदद के बगैर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फोरेंसिक और लीगल प्रोसीजर्स को भी मजबूत की जरूरत है। इस मुसीबत से बचने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलीजियस लीडर्स और NGO को मिलकर बच्चों को ड्रग्स के नुकसान समझाना होगा। अर्ली साइंस पे एक्शन जरूरी है, जैसे मूड स्विंग्स, स्कूल परफॉर्मेंस का गिरना, नई दोस्ती या फिजिकल मार्क्स। बच्चों से प्यार से बात करें, उनको जजमेंट्स या धमकी से दूर रखें। काउंसलिंग और रिहैब का सपोर्ट लें। स्कूल्स और कॉलेजेस में रेगुलर वर्कशॉप्स और मेंटल हेल्थ सेशंस करें। डी एडिक्शन सेंटर्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एसेसिबल बनाएं। यूथ्स को स्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बिजी रखें ताकि स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन अवॉइड हो।
पेरेंट्स खुद भी एजुकेट हों, ड्रग्स पैदा करने वालों को पुलिस को रिपोर्ट करें। दोस्तों, कश्मीर की जनरेशन क्राइसिस के मोड़ पे खड़ी है। ड्रग्स की वजह से सबसे खूबसूरत वैली के सपने टूटे जा रहे हैं, लेकिन माशरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मिलकर अपने बच्चों को, अपनी बस्ती को बचाएं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास ड्रग्स का शिकार है तो उसके साथ दें, मेडिकल हेल्प दिलवाएं, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट दें। अपनी आवाज़ उठाने के, भले ही इसे लड़ाई का रास्ता मुश्किल है, मगर इंसान की कोशिश सबसे अजीम होती है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। शुक्रिया और अपना ख्याल रखें।